हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूकेवी डिजिटल चैनल। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पार्सल की बुकिंग किस तरह से करेंगे। ये बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और इसके बाद आप समझ पाएंगे कि पार्सल की बुकिंग कितनी आसान है और कैसे कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से हम पार्सल की बुकिंग कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिए कि जब आप पार्सल की बुकिंग करेंगे, जब कोई कस्टमर आपके पास आता है और आपके पार्सल की बुकिंग के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो वहां पे सबसे पहला काम होता है कि पार्सल का वजन कर लेना, कि पार्सल कितने वजन का है। तो इसमें वजन के दो तरह टाइप होते हैं, तो इसको मैं आपको पहले समझा देता हूँ। इसके लिए मैं एक एक्सेल शीट में ऑलरेडी सब कुछ मैंने तैयार करके रखा हुआ है और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आपकी एक वॉल्यूमेट्रिक वेट करने की तरीका है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा कि दो तरह से वजन करना है। पहला वजन होगा फिजिकल वेट। फिजिकल वेट यानी कि जो उसका असल वेट है, जब आप वेइंग मशीन पे अपने पार्सल को रखेंगे तो वहां पे उसका वजन दिखा देगा कि कितना वजन आ रहा है। ठीक है। मान लीजिए कि आप एक पार्सल बुक कर रहे हैं और उसका वजन है आधा किलो। ठीक है। हो सकता है कि वो कपड़ा हो किसी का। ठीक है। या किसी और तरह का आइटम हो, तो आधे किलो का वजन उसका आ रहा है, आपका फिजिकल वेट आधा किलो आ रहा है। फिर दूसरा स्टेप होता है आपने उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट नापना। वॉल्यूमेट्रिक वेट कैसे नापेंगे, इस डायग्राम की मदद से आपको बताया गया है। वॉल्यूमेट्रिक वेट नापने के लिए आपको शिपमेंट की डायमेंशंस नापनी है। ये आपका शिपमेंट है, इसकी डायमेंशंस कैसे नापेंगे। हाइट नापनी है, आपने लेंथ नापनी है और ब्रेड्थ नापनी है। यानी कि हाइट सेंटीमीटर में, लेंथ भी सेंटीमीटर में और ब्रेड्थ भी सेंटीमीटर में, और उसको गुणा करने के बाद भागा देना है आपने 4000 से। जो आंसर आएगा वो उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट माना जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फिजिकल वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट में से जो वेट ज्यादा होगा उसी हिसाब से हम पोर्टल पे बुकिंग करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फिजिकल वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट, इन दोनों में से जो ज्यादा वजन होगा, जो जिसमें ज्यादा वजन आएगा, उसी को पोर्टल पे अपडेट करेंगे, यानी कि पोर्टल पे उसी हिसाब से बुकिंग करेंगे। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए पार्सल था हमारा आधा किलो का और हमको उसको 1 किलो के हिसाब से पोर्टल पे बुक करना है, यानी कि आधा किलो उसका फिजिकल वेट था और वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट हो गया 1 किलो। तो अब हम 1 किलो के हिसाब से पार्सल की बुकिंग कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो इसके लिए मैं चलता हूँ पोर्टल पे और मैं आगे अपने पोर्टल पे, यहाँ पे आप अपनी पहले स्टाफ वाली आईडी से लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से कि स्टाफ आईडी अगर जिसने किसी ने नहीं बना रखी, तो इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें स्टाफ आईडी बनाने के बारे में तरीका बता रखा है। आप उस वीडियो को जरूर देखें और जिसने अभी स्टाफ आईडी नहीं बना रखी वो स्टाफ आईडी क्रिएट करें। तो लेट्स, मैं स्टाफ आईडी के अंदर चला जाता हूँ। मैंने स्टाफ टाइप किया ukvlogistic.com/staff और एंटर करता हूँ मैं। तो स्टाफ आईडी के लिए एक पैनल खुलेगा। ठीक है। पैनल सेम टू सेम मैनेजर वाला पैनल की तरह रहता है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डमी आईडी बना रखी है, तो मैं यूजर आईडी पासवर्ड दोनों मैंने टाइप कर रखा है। मैं सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ और जैसे ही लॉगिन करूंगा ये मेरे पोर्टल पे स्टाफ आईडी पे लेके जा देगा। अब यहाँ पे क्या करना है, पार्सल की बुकिंग कैसे करनी है। देखिए ये स्टाफ आईडी ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा इसमें। इसलिए हम डायरेक्टली पार्सल बुकिंग पे जाते हैं। पार्सल बुकिंग करने के लिए कोरियर सेंड ऑप्शन दे रखा है ये। ठीक है। आप यहाँ से कोरियर सेंड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कोरियर सेंड पे क्लिक करेंगे तो एक दूसरी विंडो आ जाएगी और यहाँ पे आप देखेंगे कुरियर की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फीड करनी होती है। इसमें सेंडर सबसे पहले होता है, सेंडर यानी कि जिस जो आपका पार्सल भेज रहा है, यानी कि जो आपके पास पार्सल आया है और जो व्यक्ति उस पार्सल को अपने दूसरे दोस्त के पास या अपनी बहन के पास या अपने किसी रिश्तेदार के पास भेज रहा है, वो आपका सेंडर कहलाएगा। ठीक है, भेजने वाला यानी। तो उसकी जानकारी आप इसमें फीड करेंगे। जो जो जानकारी इसमें मांग रखी है वो सारी जानकारी आपने फीड करनी है। नेम हो गया, फोन नंबर, ईमेल और उसका एड्रेस। ठीक है। इसी तरह से रिसीवर इंफॉर्मेशन में ब्रांच हो गया कि कौन सी ब्रांच में आप उसको भेज रहे हैं। ठीक है। उसके बाद नेम, फोन नंबर, ईमेल और एड्रेस हो गया। ठीक है। मैं यहाँ पे इस पार्ट को समझाने के लिए इसको फीड कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने पहले से जानकारी टाइप करके रखी है और इस पार्ट को मैं थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा तेज कर दूंगा ताकि मैं यहाँ पे सिर्फ वीडियो में इसको आपको बता सकूं कि कैसे हम इंफॉर्मेशन फीड करते हैं।
दोस्तों आ गया मैं दोबारा से यहाँ पे, और आप देख सकते हैं मैंने पूरा एड्रेस टाइप कर लिया है, सेंडर का एड्रेस टाइप कर लिया है और रिसीवर का एड्रेस टाइप कर लिया है। अब बात आती है इसमें कि किस ब्रांच पे आप पार्सल को भेजेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि आपको जो अपने पार्सल उसका वजन करना है। दूसरा पार्ट ये है इसमें कि आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे जब आप ब्रांच पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है। और हर ब्रांच के आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, ये जगह के नाम लिखे। जैसे श्रेया एंटरप्राइजेज है, ये मनीचक का है, और श्रेया एंटरप्राइजेज कालीचक का है, ये जगहों के नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको जगह का नाम पता हो। हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह हैं और हर जगह का नाम आपको पता हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्रीन पे दो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके सामने, ठीक है। एक मेरा नंबर है, एक जो है विनय जी का नंबर है। आप इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर पे कॉल करेंगे और आप हमसे पूछ सकते हैं कि हम कौन सी ब्रांच पे पार्सल को असाइन करें। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आपको इसमें एक चीज बतानी पड़ेगी पहले, कि आप महाराष्ट्र से पार्सल भेज रहे हैं और उत्तर प्रदेश भेज रहे हैं। तो आपको उत्तर प्रदेश में कौन सी हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर है जिसके बाद हम पार्सल को भेजें। तो इन दोनों नंबर में से या तो मैं या तो विनय जी आपको कॉल करके बता देंगे कि सर आप इस फ्रेंचाइजी पे अपना पार्सल असाइन कीजिए, और वो आपका पार्सल आगे डिलीवर कर देगा। इस काम में हार्डली 1 मिनट, या 2 मिनट लगता है, ठीक है। तो आपने इस पार्ट को हमसे कॉल करके कंफर्म करवा लेना है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में आपका पार्सल जा रहा है और यहाँ पे एक ब्रांच में सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे समझाने के लिए अभी उत्तर प्रदेश की एक ब्रांच है आरसीएम एंड सन्स, उसमें असाइन करना चाहूंगा। बट क्या होगा कि ये पार्सल एक फेक पार्सल बन जाएगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं फिलहाल यहाँ पे एक डम्मी आईडी दे रखी है विनय सर के नाम से, ये दो आईडी बना रखी है, एक पूजा नाम से आईडी बना रखी है, एक सिंह नाम से, एक प्रियंका नाम से। तो ये जो आईडीज हैं ये डम्मी आईडी है। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, चाहे इसमें इंदौर लिखा है लेकिन ये असल आईडी नहीं है, एक्चुअल आईडी नहीं है। ये हम लोगों ने आप लोगों को समझाने के लिए अपने अपने लिए एक आईडी बना रखी कि कभी अगर आप लोग कॉल करें तो हम आपको एक्सप्लेन कर सकें कि किस तरह से पार्सल बुकिंग करनी है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे विनय टेस्ट ID 2 नाम से, इंदौर नाम से बनी है आईडी, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से हमने ब्रांच सेलेक्ट कर दी। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात, कुरियर की इंफॉर्मेशन। जो कुरियर आप कर रहे हैं, जो पार्सल आप भेज रहे हैं, उसकी जानकारी आपको फीड करनी है। मैंने आपको यहाँ पर वजन निकालते समय शुरू में बताया था कि मान लीजिए आपका पार्सल आधा किलो का है, लेकिन उसका जो वॉल्यूमेट्रिक वेट है वो 1 किलो आ रहा है। अब 1 किलो के हिसाब से आपको पार्सल की बुकिंग करनी है, यानी कि फिजिकल वेट में से और वॉल्यूमेट्रिक वेट में से जो ज्यादा होता है और उसका आप पार्सल की बुकिंग कर पाएंगे। यानी कि अभी हमारा जो पार्सल है मान लीजिए 1 किलो का बन रहा है, एक्चुअल वेट उसका आधा किलो है, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक वेट उसका 1 किलो हो गया। तो 1 किलो के हिसाब से बुकिंग करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपका दे रखा है कुरियर इन्फॉर्मेशन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश भेज रहे हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अगर महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में ही किसी और जगह भेजेंगे तो उसे कहा जाएगा विद इन स्टेट। अगर मान लीजिए कि महाराष्ट्र में कोई शहर है, जैसे पुणे शहर है, पुणे से ही एक इलाके से दूसरे इलाके में भेज रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किरकी से आप जनवाड़ी भेज रहे हैं, तो किरकी से जनवाड़ी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 20-25 किलोमीटर का रास्ता है, तो वो विद इन सिटी कहलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने कर रखा है महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे कुरियर इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। अब यहाँ से आप चूज करेंगे कि आपका पार्सल कितना वजन का है। यहाँ पे सारे वजन लिखे हुए हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें 50 किलो का लिखा है। इससे ज्यादा का पार्सल होता है तो उसके लिए हम एक टाइप क्रिएट कर सकते हैं और उसमें जो है हम इसको मेंशन कर सकते हैं। लेकिन टाइप क्रिएट करने के लिए भी आप नहीं क्रिएट कर सकते हैं, वो मैनेजर जो एडमिन होगा वही क्रिएट कर सकते हैं। और एडमिन यहाँ पे मैं और विनय सर हैं, हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी इससे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अभी आप छोटे छोटे पार्सल जैसे उठाते हैं उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको और अच्छा अपडेट दूंगा जिसमें कि आपको और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आपके पास दे रखा है बिटवीन 500 ग्राम्स टू 1 kg विद इन सिटी। अब मैंने जैसे बताया आपको कि पार्सल आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट का है, तो आपको करना है अक्रॉस इंडिया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्च करते हैं हम इसमें कि
500 ग्राम टू 1 kg कहाँ पे आता है। मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए आ गया, बिटवीन 500 ग्राम एंड 1 kg। अगर 1 किलो से यानी कि 500 ग्राम से 1 किलो के बीच का पार्सल है तो आप उसको इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे। तो आपने यहाँ पे लिख दिया, इस पे क्लिक किया, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो गया, मतलब आपका वजन के लिए आइटम आ गया। यहाँ पे आगे दे रखा फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का मतलब ये है कि आपने इसमें सिर्फ एक वैल्यू डालनी है, यानी कि पार्सल एक है आपका तो उसका फ्लैट रेट का मतलब हो गया आपको सिर्फ 1 लिखना है, और जो रेट इसमें हमने फिक्स कर रखे हैं वो रेट यहाँ पे अपने आप आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पे 105 रुपये आ गया, यानी कि महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश कोई पार्सल जा रहा है तो उसका कीमत होगी 1, यानी कि और किसी स्टेट से भी जा रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है, तो पार्सल की वैल्यू इतनी ही आएगी। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर अक्रॉस इंडिया के अलावा आप अंडमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश कहीं भेजते हैं पार्सल को, तो वहां पे कीमत थोड़ी सी ज्यादा आएगी, क्योंकि इन स्टेट्स में रेट बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपके पास 500 ग्राम्स टू 1 kg, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में या जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश या अंडमान निकोबार में, तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और दोबारा यहाँ पे 1 टाइप करके देखिए, तो यहाँ पे आपको वजन दिखा देगा 109 रुपये, थोड़ा सा रेट मतलब बढ़ जाएगा। तो अभी हम फिलहाल इसको इसी पे लेके जाते हैं, बिटवीन 500 ग्राम्स टू 1 kg अक्रॉस इंडिया। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे दोबारा मैं 1 टाइप करूंगा तो यहाँ पे रेट आ जाएगा 105 रुपये। इस तरह से आपका पार्सल बुक हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप आप सेंड कुरियर पे क्लिक करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास 2-3 पार्सल हैं जो एक ही जगह जाने हैं और आपने सबकी पैकिंग अलग अलग कर रखी है, तो उनका भी वजन और वॉल्यूमेट्रिक वेट एक जैसे, जैसे भी आपको शुरू में बताया था उस तरह से करना है आपने। एक पार्सल आपका था 1 किलो का, आपने 1 लिखा और यहाँ पे वैल्यू आ गई। दूसरा पार्सल आपका मान लीजिए 2 किलो का है और आप यहाँ पे करेंगे ऐड न्यू वन। जैसे ऐड न्यू वन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक और कॉलम खुल जाएगा और यहाँ से आप दूसरा पार्सल का वजन सिलेक्ट कर लेंगे जो मैक्सिमम होगा। मान लीजिए आपका जो दूसरा पार्सल है वो 2 किलो का है, तो 2 किलो का पार्सल आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बिटवीन 1 to 3 kg अक्रॉस इंडिया। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिर्फ 1 लिखना है आपने, चाहे वो 2 किलो का है चाहे वो 3 किलो का है, आप लिखेंगे यहाँ पे 1। तो जो फिक्स वैल्यू है उसके लिए वो यहाँ पे फ्लक्चुएट करेगी, आपको दिखा देगी। अब मान लीजिए 2 पार्सल आपके हो गए और कोई है तो आप ऐड न्यू वन पे क्लिक करेंगे, वो ऐड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप होता है सेंड कुरियर। आप सेंड कुरियर पे क्लिक करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन भरी हुई है, सेंड कुरियर पे क्लिक करते ही ये इसको सेंड करने के लिए ऑप्शन रेडी कर देगा, ठीक है। ये आपका सेंड करने के लिए ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवॉइस जनरेट हो गया है, यहाँ पे इसका ऑर्डर ट्रैकिंग आईडी आ गया, किसने भेजा है उसका नाम आ गया, किसको जा रहा है उसका नाम है। पेमेंट स्टेटस अभी अनपेड है क्योंकि मैंने अभी इसको पेमेंट किया नहीं है। सेंडर एट ब्रांच ये दिखा रहा है, ये एक टेस्ट आईडी है माई टेस्ट 1 नाम से, और यहाँ पे दे रखा है कि रिसीव्ड एट ब्रांच, ये वाली, ये मतलब सेंडर ब्रांच कौन सी, जिस ब्रांच से आप भेज रहे हैं, मतलब आपकी ब्रांच का नाम यहाँ पे आ जाएगा, और दूसरी ब्रांच जिस ब्रांच पे भेज रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। तारीख वगैरह सब चीज दे रखी है इसमें। अब आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट में ध्यान रखिएगा आपको पेमेंट अपने खाते में लेनी है। अभी जल्दी ही पोर्टल पे एक यहाँ पर ऊपर टॉप में वॉलेट सिस्टम आ जाएगा, उसमें आप अपना रिचार्ज करवा सकते हैं और फिर कस्टमर को जो है पेमेंट करने के लिए कह सकते हैं उसमें, ठीक है। तो वहाँ पे कोड वगैरह सब रहेगा तो आप वहाँ से आसानी से पेमेंट करवा सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपने क्या करना है, पेमेंट अपने खाते में ट्रांसफर करवानी है, और उसके बाद जब आप पूरी पेमेंट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रेट आ गया, टोटल टोटल रेट 390 हो गया, आपने 390 रुपये चार्ज किए उससे, और उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। मेक पेमेंट पे कंफर्मेशन के लिए ऑप्शन आता है कि आप कंफर्म कर रहे हैं, हाँ जी कंफर्म कर रहे हैं। जैसे आपने पैसे ले लिए, कंफर्म करेंगे यस, तो ये आपका पार्सल बुक हो गया। और अब आपने नेक्स्ट स्टेप प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो आएगी, उसमें आपका पूरा पार्सल का डिटेल्स वगैरह आ जाएगी। इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा, इसका एक प्रिंट आउट निकालना है और ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला, इस हिस्से को आपने अपने पार्सल पे चिपकाना है। तो मैं इसको जैसे प्रिंट कर रहा हूँ, अभी मेरे कंप्यूटर पे प्रिंटर नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसको मैं पीडीएफ में सेव कर लेता हूँ, ठीक है। आपके कंप्यूटर में प्रिंटर कनेक्ट होगा, आप प्रिंट करेंगे, इसका एक पूरा प्रिंट आउट निकल जाएगा। मैं इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, और ये आ गया मेरा डेस्कटॉप, मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया, ठीक है। कहने का मतलब प्रिंट आउट निकल गया। अब हम बैक करते हैं इसको, इस विंडो पे आते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे डैशबोर्ड में जाकर के, तो आपका पार्सल बुक हुआ दिखाई देगा।
मैं इसको कहाँ से देखूंगा, मैनेज कुरियर में जाकर के। मैनेज कुरियर पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए अभी अभी जो मैंने पार्सल बुक किया रवि कुमार के नाम से, ठीक है, और ये विनय टेस्ट आईडी पे गया है, इसका 390 रुपये चार्ज हो गया। बुकिंग डेट यहाँ पे बता दी है और पेमेंट स्टेटस बता दिया, स्टेटस बता दिया, ठीक है। इस तरह से हम जो है पार्सल को सेंड करते हैं। क्लियर। इसके बाद अगला स्टेप ये आता है कि आपने इसका एक डेटाबेस तैयार करके रखना है, एक एक्सेल बना के रखना है। एक्सेल के लिए मैं आपको ये फाइल आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। मैं भी यूट्यूब पे नहीं डालूंगा उस एक्सेल फाइल को, क्योंकि हो सकता है आगे जाके टाइमली वो फाइल आपके बदल जाए या ये सिस्टम ही खत्म हो जाए एक्सेल बनाने का। इसलिए जो है मैं यहाँ पे आपको एक्सेल समझा रहा हूँ। ये मेरी एक्सेल शीट है। आपको यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स फीड करनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है रिसीविंग कस्टमर नेम, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी फील्ड रहेंगी, बहुत आसानी से इसको फीड कर सकते हैं। रिसीविंग कस्टमर नेम में आप देखेंगे किस कस्टमर को आप भेज रहे हैं, वो आप यहाँ से पार्सल में जाकर चेक कर सकते हैं। मैं मैनेज कुरियर पे क्लिक करता हूँ और आपका जो कुरियर पार्ट है वो यहाँ पे आ रखा है इनवॉइस में। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इनवॉइस में आप देख सकते हैं। तो इनवॉइस में आपको सेंडर का नाम आ रहा है, ठीक है, रिसीवर का नाम आ रहा है अवधेश प्रताप। तो मैंने अवधेश प्रताप को यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करके एक्सेल पे ले गए और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। तो उसका नाम यहाँ पे फ्लैक्चुएट हो जाएगा, अवधेश प्रताप। उसका मोबाइल नंबर, फिर वही चीज सेम कि उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे अवधेश प्रताप लिखा मैंने, कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर का कंप्लीट एड्रेस विदाउट कॉमा, मतलब उसमें कॉमा नहीं होना चाहिए और आपको एड्रेस टाइप कर लेना है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और कस्टमर का एड्रेस ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे बल्कि ईमेल का भी ऑप्शन है, बट ईमेल में मैं कॉपी नहीं कर रहा, बस फोन नंबर तक मैंने कॉपी किया और इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद एक्सेल पे आया और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे। ये पूरा एड्रेस यहाँ पे आ गया, बट इसमें कॉमा आ गया है। कोई बात नहीं, आप अगर कॉमा हटा सकते हैं अपने तरीके से तो आप डबल क्लिक करके डिलीट कर दीजिए सबको। अदरवाइज इसमें सिंपल सा एक तरीका है, कंट्रोल F दबाएंगे आप, फाइंड करना है और फाइंड करने पे यहाँ पे आपने कॉमा टाइप करना है। मैं कॉमा टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे और इसको देखो, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो एक्सेल अच्छे से जानते हैं तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन जो ना जानते हैं उनको बता रहा हूँ मैं, वो भी सीख लीजिएगा। आपने क्या करना है, कॉमा लिखना है और यहाँ पे रिप्लेस पे जाना है और यहाँ पे हल्का सा स्पेस दबा देना है और रिप्लेस ऑल करते ही क्या होगा, जितने भी कॉमा इसमें लगे वो सब इनको रिमूव कर देगा। देखिए रिमूव हो गए। अब यहाँ पे एक डैश बचा हुआ है और एक ये कॉलन है, तो इस डैश के लिए भी वही है, मैंने डैश टाइप किया और रिप्लेस ऑल किया, सब उसको रिमूव कर देगा। फिर वैसे ही मैंने यहाँ पे कॉलन टाइप किया और इसको रिप्लेस ऑल किया, उसको भी रिप्लेस कर दिया। तो कहने का मतलब इस तरह से मेरा एड्रेस सही हो गया। यहाँ पे अगला स्टेप है पिन कोड। तो पिन कोड वैसे इसमें भी दे रखा है, आपको उस पिन कोड को यहाँ पे भी टाइप कर लेना है। लैंडमार्क, यानी कि आप इस पार्सल को भेज रहे हैं जहां, तो वहां पे कोई नियर बाय लैंडमार्क है। कई बार कस्टमर लिखवा देता है, ठीक है, कि मतलब इस मंदिर के सामने है। मान लीजिए कोई मंदिर का नाम है, वहां पे मंदिर का नाम आप डाल दीजिए कि नियर बाय कालका जी मंदिर हो गया या विष्णु देवी मंदिर हो गया। इस तरह से आप उसमें लैंडमार्क डाल सकते हैं या किसी और जगह का नाम, ठीक है। तो लैंडमार्क अगर है तो ओके, अदर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऑलरेडी एड्रेस डाल दिया, लैंडमार्क नहीं है मेरे पास। ट्रैकिंग ऑर्डर आईडी वही आईडी होगी जो आपके पार्सल की बुकिंग पे आई थी और वो आईडी ये रहती है। तो अब इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे को, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक्सेल में जाता हूं मैं, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए पेस्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर की डेट, ऑर्डर की डेट मतलब किस दिन आपने ऑर्डर की, किस दिन बुकिंग की। तो आपने आज बुकिंग की है तो आज की तारीख लिख दीजिए 30/4/2022, एंटर करेंगे, तारीख आ गई। प्रोडक्ट का नाम, मतलब जो पार्सल आप बुक कर रहे हैं वो क्या चीज थी। मान लीजिए कस्टमर जब पार्सल लेके आएगा आपके पास, वो बताएगा आपको कि भैया मेरे पास ये जो मैं पार्सल है ये मेडिसिन से दवाइयां हैं और मैं फलानी जगह भेज रहा हूँ, या वो कह देगा मेरे पास कपड़े हैं। तो जिस भी तरह का प्रोडक्ट है वो आपको एक बार बताएगा। तो आपने क्या करना है, उसको उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे टाइप कर लेना है। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं दवाइयां हैं ये, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं मेडिसिन, मेडिसिन, ठीक है। इसको आपने टाइप करना है। उसके बाद ऑर्डर वैल्यू, ऑर्डर की वैल्यू कितनी थी, यानी कि आपने पार्सल जो बुक किया है वो कितना पैसे लिए आपने उस चीज के। तो आपने देखा था हमने इसमें 285 और 105 को हमने जोड़ा था तो 390 रुपये आ गया, तो आपने वो 390 यहाँ पे लिखना है। अगला क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है
कि अगर आप एक पार्सल की जानकारी लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी में 1 लिखना है, लेकिन 2 का लिख रहे हैं तो आपको 2 को अलग अलग बनाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे पहले आप लिखेंगे 285, एक लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, ठीक है, 1 टाइप कर दिया। और उसका फिजिकल वेट कितना था, आपने कहा था जैसे सर वो 700 ग्राम का, लेकिन वो अंडर कैटेगरी आएगा 1 किलो में, क्योंकि उसका जो वॉल्यूमेट्रिक वेट था 1 किलो था। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 0.5, 0.5 लिख दिया। फिर उसका जो है वॉल्यूमेट्रिक वेट का जो साइज आपने निकाला होगा, मतलब सेंटीमीटर में, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शुरू में बताया था मैंने कि आपने जो साइज निकालते हैं वो सेंटीमीटर में निकालना है। तो जो नंबर आपके आए होंगे वो नंबर को आपने यहाँ टाइप कर देना है, ठीक है। मान लीजिए मैं एक आइडियल नंबर यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पे 15, और यहाँ पे लिख दिया 12, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 18, ठीक है। ये मैंने एक सेंटीमीटर में लिख दिया है, ठीक है। दूसरा, योर ब्रांच एड्रेस विदाउट कॉमा, मतलब अब यहाँ पे पार्सल का पिकअप पॉइंट सेट हो रहा है, मतलब पार्सल उठेगा कहाँ से, तो आप अपनी ब्रांच का पूरा एड्रेस लिखिए। ये आपको यहाँ से नहीं मिलेगा पोर्टल से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपकी ब्रांच का नाम होता है, ठीक है, आपकी ब्रांच का एड्रेस नहीं होता। आपकी ब्रांच का एड्रेस आपको खुद ही पता होगा, तो आप उस पूरे एड्रेस को टाइप कीजिए और सही तरीके से, बिना किसी कॉमा के, बिना किसी स्लैश के, उसको पूरा टाइप कीजिए। तो ये काम आपका है, आप खुद करेंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें आप इसमें गलत एड्रेस ना भरें। यानी कि आपने लिख दिया, जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं, ये सॉरी महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र का आप एड्रेस लिख रहे हैं, तो आप इसमें इतना ना लिखें कि पुणे महाराष्ट्र लिख दिया। अगर आप लिख रहे हैं पुणे महाराष्ट्र, तो भाई पुणे तो बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, महाराष्ट्र में काफी सारे उसमें ब्लॉक आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो पिकअप वाला आएगा आपके पास, वो दिक्कत हो जाएगी, वो वापस चला जाएगा, बोलेगा जी पिकअप पॉइंट मिला नहीं मुझे, क्योंकि आपने एड्रेस पूरा ढंग से इसमें दिया नहीं है। तो इसलिए एड्रेस पूरा इसमें सही सही लिखना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपके ब्रांच का जो भी आपका डिलीवरी पर्सन है या आप खुद हैं, अगर आप पिकअप खुद करवा रहे हैं तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे खुद डालें, अपना जो भी आपका नंबर बनता है वो आप यहाँ पे टाइप कीजिए। तो इस तरह से ये शीट आपकी फिल हो गई। अभी जैसे मैंने एक पार्सल की बुकिंग की थी जो 285 का, दूसरा मुझे 105 वाला बुक करना है, तो उसके लिए भी सेम यही इन्फॉर्मेशन भरेंगे, कोई चेंजेस नहीं रहेगी, क्योंकि पार्सल एक ही आदमी भेज रहा है। तो सेम चीजों को मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करता हूँ, इसमें दूसरे वाले पार्ट में भी आ जाएगा, ठीक है। और भाई बुकिंग आईडी तो सेम ही है, तो इसको कंट्रोल डी किया, ये भी डाउन हो गया, ठीक है। डेट वगैरह भी सब सेम है, ठीक है, पार्सल का नाम भी सब सेम है, तो मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ। ऑर्डर वैल्यू यहाँ पे बदल गई, 105 रुपये, तो 105 रुपये डाल दीजिए आप, ठीक है। क्वांटिटी कितनी, 1 है आपकी। फिर वही सेम चीज, ठीक है, और यहाँ पे भी वही सेम चीज, यहाँ पे आप अपना मतलब बता देंगे कि कितना पार्सल का वॉल्यूमेट्रिक वेट है। ब्रांच एड्रेस इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर आप दे चुके हैं एक बार, ठीक है। और ये हो गया ब्रांच का कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। इस तरह से आपने एक्सेल शीट बना देनी है। ये एक्सेल शीट आप सेव करके मुझे या विनय सर को, जो भी अवेलेबल रहता है, यानी कि जिससे आपकी बात हुई थी पहले ब्रांच का नाम पूछने के लिए, आप उसको ये लिस्ट भेज देंगे सेव करने का। इस तरह से बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आप पार्सल की बुकिंग कर सकते हैं। अब इसमें कई और अपडेट्स भी आएंगे, लेकिन ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो मैं बहुत ज्यादा और पॉइंट्स नहीं समझा रहा हूं इस वीडियो में, क्योंकि आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां तक के लिए मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्सल की बुकिंग कैसे करनी है, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस में हम और ज्यादा अपडेट देंगे आपको, और दोबारा जो भी वीडियो आएगी आप उसको पूरा पूरा देखिएगा, ताकि आप उसको और अच्छे से समझ सकें, क्योंकि इसमें अभी और कुछ पार्ट रह रखा है जो कि आपका समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।